तो प्रेमियों मैं पहुंच गया हूँ बाबा की कुटिया पर। और देखिए प्रेमियों बाबा की ये कुटिया है और यहाँ पे बाबा का मंदिर है। तो प्रेमियों बाबा ने देखो कितना छोटा सा मंदिर बना रखा है, पर ऐसा मंदिर बना रखा है यहाँ पे, कितना सुकून है, कितना अच्छा मंदिर बना रखा है इसी जगह पे। जैसे कि 4 हमारे ऋषि मुनियों ने आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और उसी से सबसे ज़्यादा अपने को आत्मिक शांति मिलती है। बाकी तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये सब आडंबर और दिखावा है। जब मेरा अपना यही है कि स्टेप बाय स्टेप, एक साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बाबा ये 5 किलो का आटे कट्टा है, ठीक है बाबा, ये आपके खाने के लिए बस कोटा। अरे बाबा ये तेल, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बाबा ये चीनी, चीनी। अरे वाह 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 वाह, आप तो भाई संतों के बहुत रक्षक हैं, हमको ऐसा लग रहा है। बाबा ये चाय के लिए चाय भैया पत्ती। इतना तो ये तो आपने बहुत दिन का हमारा व्यवस्था बना दिया। जय श्री राधे प्रेमियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वृंदावन धाम यूट्यूब चैनल में। तो प्रेमियों आज हम आपको एक ऐसे महान संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि एक विशाल जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना के ठहरे हुए हैं। और बाबा 13 वर्षों से वहाँ पूजा कर रहे हैं। उस कुटिया में राम जी की एक मूर्ति, विशाल मूर्ति का वो दारोपण करा था बाबा ने। तो प्रेमियों चलते हैं, आज बाबा से बातचीत करते हैं और बाबा के लिए कुछ सेवा है उसको लेके चलते हैं। जय श्री राधे प्रेमियों। राधे राधे प्रेमियों, तो मैं पहुंच चुका हूं बाबा की कुटिया पर। और देखिए प्रेमियों, यहाँ बाबा यहाँ रहते हैं, कोई भी नहीं, बिल्कुल सुनसान इलाका है, यहाँ बाबा रहते हैं। अब देखो प्रेमियों, वहाँ बाबा की कुटिया है, जी बाबा की कुटिया है बाबा। तो प्रेमियों चलिए बाबा से बात करते हैं, चलते हैं बाबा के पास। तो प्रेमियों मैं पहुंच चुका हूँ बाबा की कुटिया पर। और देखिए प्रेमियों बाबा की कुटिया है और यहाँ पे बाबा का मंदिर है। तो प्रेमियों देखिए बाबा ने कितनी अच्छी मूर्ति लगा रखी है राम जी की। तो प्रेमियों बाबा ने देखो कितना छोटा सा मंदिर बना रखा है, पर ऐसा मंदिर बना रखा है यहाँ पे, कितना सुकून है, कितना अच्छा मंदिर बना रखा है इसी जगह पे। प्रेमियों चलो बाबा से बातचीत करते हैं। बाबा बैठे यहाँ पे। बाबा राधे राधे। जय जय राधे बेटा, जय जय सीताराम, बाबा। जय जय राधे श्याम, खुश रहो। बाबा पहले अपना शुभ नाम बता दो। हमारा नाम है पंडित राजेश बाबा। पंडित राजेश बाबा। तो बाबा आप कब से भक्ति कर रहे हैं? हमारे को 13-14 साल हो गया, आप गृहस्थी से संत हो गए हैं। अच्छा जी साहब। तो बाबा यहाँ वृंदावन में आप कब से रह रहे हैं? यहाँ पे मेरे को करीब 6 साल हो रहा है। मेरे को एकांत अच्छा लगता था। अच्छा। इसीलिए एकांत में यहाँ ये प्लाट लेके आश्रम बनाया, राम दरबार की स्थापना करी है और अपनी आत्मा की शांति के लिए। क्योंकि हमारा अपना विचार ये है कि जैसे कि 4 हमारे ऋषि मुनियों ने आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो क्योंकि मैं जब गृहस्थी में था तो मेरे को ऐसा लगा कि क्योंकि अब हम वानप्रस्थ में आ चुके हैं, 50 साल के बाद मतलब वानप्रस्थ शुरू हो जाता है जी बाबा। क्योंकि 25 साल होता है ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ और इसके बाद वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। तो हमारी आत्मा ने ये जवाब दिया कि अब गृहस्थी बच्चों के ऊपर छोड़ के हमको त्याग में और संन्यास में आ जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे एकांत में भजन करता हूँ। मेरा केवल 2 लाइन का परिचय है, एक टाइम भोजन करता हूँ और बस ठाकुर जी का भजन लेता हूँ। कोई मेरा किसी से कोई दिखावा नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, बस। तो बाबा ये बताओ भक्ति करने का सबसे अच्छा अर्थ क्या है? देखो बेटा, हम तो एक बात जानते हैं कि जो भी मूर्ति पूजा वगैरह ये है, ये तो जो कुछ है ठीक है, वैष्णव के नाते ठीक है। लेकिन अगर मूल रूप से और तत्व ज्ञान को अगर आप हमारी भाषा में समझना चाहते हैं तो वो ये है कि अपने अच्छे कर्म करो और अपना अच्छा आचरण अपनाओ और अपने अच्छे आचरण से, अपने अच्छे कर्म से देश की जनता की भलाई करो और उसी से सबसे ज़्यादा अपने को आत्मिक शांति मिलती है। बाकी तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये सब आडंबर और दिखावा है। पर बिल्कुल सत्य बात ये है कि भगवान की शरण में जाने के लिए आडंबर नहीं होना चाहिए, ख्याति नहीं होना चाहिए,
सेवा भाव होना चाहिए। ऐसा मेरा अपना विचार है। जो भी इस वीडियो को देखें वो इससे सबक लें और कुछ इस दिखावे से बचें। ऐसी मेरी समाज के लिए, जनता के लिए, देश के लिए प्रेरणा है। अगर मेरे शब्द उनको अच्छे लगें तो अपनाएं और नहीं अच्छे लगें तो वो स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बाबा ये बताओ, जीवन के उतार चढ़ावों का सामना कैसे करें, मतलब जीवन के उतार चढ़ावों का? मेरा अपना विचार तो ये है कि जितना आदमी हिम्मत से काम लेगा उतना ही वो उतार चढ़ावों से संघर्ष कर सकता है, क्योंकि ये जो हिम्मत है इसी से आदमी आत्मबल बढ़ा सकता है और आत्मबल के आधार पे ही सारे कठिनाइयों से संघर्ष किया जा सकता है। ऐसा मेरा अपना विचार है। तो बाबा ये बताओ, जो नकारात्मक सोचते कैसे, कोई उपाय बता दो नकारात्मक, जैसे मन में गंदे विचार आना हो जी, उल्टी सीधे चीन का। ऐसा होता है बेटा कि हमारा अपना जो सोच है उसके मुताबिक हम तो ये जानते हैं कि आहार और विहार, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप दूषित अन्न लेंगे, अगर सात्विक अन्न नहीं लेंगे तो आपके निश्चित विचार गंदे आएंगे और नकारात्मक विचार आएंगे। और अगर आप अपने आहार को शुद्ध रखते हैं और विचारों को शुद्ध रखते हैं तो ये मेरा अपना पूर्ण ताकत से और विश्वास से कह रहा हूँ कि आपके अंदर नकारात्मक विचार और गंदे विचार किसी भी तरह के आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे और आप अपने विचारों को शांत रख सकेंगे। तो बाबा ये बताओ, भक्ति करने का सबसे अच्छा स्थल क्या है? मतलब भक्ति घर पे करें या जंगलों में करें या मंदिर पे करें, सबसे अच्छा स्थल क्या है भक्ति करने का? मेरा अपना विचार ये है कि अगर आपको भक्ति वाकई करनी है तो अगर आपके विचारों पे नियंत्रण है तो आप घर बैठ के भी भक्ति कर सकते हैं। आपको कहीं भी जंगल में या कहीं कोई पहाड़ी क्षेत्र में या कहीं हिमालय पे या कहीं भी ऐसे आश्रम में किसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। बाबा ये मोक्ष क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें हम? बेटा, जब आपने अपने विचारों पे नियंत्रण कर लिया तो विचारों पे नियंत्रण पा लेना और अपनी आकांक्षाओं पे नियंत्रण पा लेना, जितनी जितनी ताकत से आप अपने विचारों पे नियंत्रण पाते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका मोक्ष होता चला जाएगा। और एक दिन आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आपको कहीं कोई मोक्ष नहीं ढूंढना है, आपकी आत्मा ही कहेगी कि मैं मोक्ष पा चुका हूँ। तो बाबा हम तो संसारी लोग हैं, हमारा मन ऐसे भटकते रहता है, जब मन नियंत्रित कर बिगाजे हमें क्या करना पड़ेगा? आपको आचरण अपने सुधारने पड़ेंगे। जब आचरण सुधर जाएगा और खान पान सुधर जाएगा तो मन पे नियंत्रण ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। ऐसा जब तक नहीं करेंगे आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुल्हाड़ी से कपड़ा धो और राम करे सो हो। सबसे पहले तो कुल्हाड़ी चलाने से पहले अपने ये देखना पड़ेगा ना कि हम अपने किस तरह से, कुल्हाड़ी को हाथ से गिरा दीजिए, अपना आपका हाथ खाली हो जाएगा और फिर कपड़ा क्यों कटेगा। और फिर कुल्हाड़ी की जगह अगर ज़रा भी आप में बुद्धि है, आप पढ़े लिखे हैं, तो उस कुल्हाड़ी से दो काम हो सकते हैं। कुल्हाड़ी से काटा भी जाता है और कुल्हाड़ी से वही कपड़ा धोया भी जा सकता है, लेकिन उसमें केवल बुद्धि का प्रयोग है। उस कुल्हाड़ी को थोड़ा उल्टा कर लीजिए और वो लकड़ी का मैटा अभी उसी कलाड़ी में लगा हुआ है, उससे पीट के कपड़ा धो लीजिए। लकड़ी काटने की जरूरत पड़े तो लकड़ी काट लीजिए। तो इसमें जब तक आप बुद्धि विवेक अपना इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये सब तकियानुसी बातों में चलते रहेंगे, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। सबसे पहले स्टार्टिंग ही अपने विचारों से होती है, अपने आचरण से होती है और उससे भी पहले आपको अपना आहार ठीक करना पड़ेगा। तो बाबा हम तो संसारी लोग हैं, जैसे हमें भगवान से जुड़ना हो या भक्ति से जुड़ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा बाबा? मेरा अपना विचार ये है भैया, अपने विचारों से मैं एक आपको सलाह दे सकता हूँ, पर बाकी इसका कोई हर एक का अपना अपना विचार और अपना अपना कर्म होता है। और जब विचारों में भिन्नता है तो किसी को कोई विचार अच्छा लगता है, किसी को कोई विचार अच्छा लगता है। अब आप, जब मेरा अपना यही है कि स्टेप बाय स्टेप, एक साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप जैसे कि एक एक सीढ़ी करके आदमी चढ़ता है और ऊपर छत पे और तमाम मंजिलों पे पहुंच जाता है, ऊंचाइयों को भी छू लेता है, तो उसी तरह से आप इन जो मैंने अपने
पहले भी जो पूर्व व्याख्यान किया उससे आप पॉइंटों को नोट करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप अपने आहार विहार आचरण इस सब को बदलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको स्वयं ये इतने विचार आपके शुद्ध हो जाएंगे। और भगवान सबसे पहली बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी भी मूर्ति मठ या संप्रदाय में है, ये 100% गलत है। अगर आपको भगवान को टटोलना है तो इस शुद्ध विचारों से, शुद्ध आचरणों से, जब आपका मन मस्तिष्क स्वयं ये कहेगा कि अरे मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ, भगवान तो मेरे अंदर ही है, तो आप सब द्वेष भावना छोड़ देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सबसे आत्मीयता रखेंगे। किसी से ना कोई आपको क्रोध आएगा, ना कोई लालच जागेगा, ना कुछ आपको सहयोग लेने की भावना ही नहीं करेगी। और ऑटोमेटिक ऐसा विचार बनते चले जाएंगे आपके कि अरे वो भगवान जो अप्रत्यक्ष रूप से सब जगह मौजूद है, वो सबकी रक्षा कर रहा है तो हमारी भी करेगा। आपकी आकांक्षाएं ही खत्म हो जाएंगी। और उससे पहले अभी जो आपने पूछा कि आप वही मुक्ति के द्वारा अपने विचारों से स्वयं अपने अंतरात्मा में जो आपका भगवान बैठा है उसको पा जाएंगे और आपका तादात्म्य हो जाएगा। उसी को ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, उसी को आत्मा से परमात्मा का मिलन कहते हैं। ऐसे हमारे विचार हैं। यही हम प्रेरणा इस जगत को, संसार को, समाज को देना चाहते हैं। अगर हो सकता है कि मेरे विचार ठीक लगें तो जो भी ये सुनने वाले व्यक्ति हैं, भक्त लोग हैं, उसको अपनाएं, नहीं तो वो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बाबा ये बताओ जो लोग कहते हैं कि तो पिछले जन्म को कर्म भोगना पड़ रहा हो जी, तो जी कर्म जैव जन्म में भोगना पड़ता है या कोई? देखो भैया, सत्य बात तो ये है कि कर्मों का फल वर्तमान का भी मिलता है और जो पीछे हम लोग जहाँ से भी, जिस जन्म से भी आए हैं, जन्म जन्म का लेना देना होता है। एक इसमें संस्कृत का वाक्य है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फलेषु शुभाशुभम। तो कहने का मतलब अगर हम इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसका भी फल निश्चित है, और अगर हमारे कर्मों के अनुसार तत्काल हमको वो फल नहीं मिल रहा है तो इसको यही जानना चाहिए कि हम निश्चित ही अच्छे कर्मों के बावजूद भी अगर हमको कोई दुख तकलीफ मिल रहा है तो ये हमारे वर्तमान के तो कर्म ठीक है, लेकिन निश्चित ही पिछले जन्म में या पिछले हम जहाँ से भी जिस योनि से आए हैं उसमें ऐसा कुछ कराए हैं, उसका हमको ये फल प्राप्त हो रहा है। तो उसको बड़े सहर्ष और हिम्मत से उसको भोगना चाहिए और उसमें भगवान से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये राजी से भोगेंगे तो भी आपको भोगना ही पड़ेगा और गैर राजी भोगेंगे तो भी आपको भोगना पड़ेगा। तो इससे क्यों ना अपनी इच्छा को, अपनी स्वेच्छा को उसमें समर्पित करके और ईश्वर की इच्छा जानते हुए आप उसमें समर्पित हो जाएं तो आपको दुख नहीं लगेगा, सुख भी सुख नहीं लगेगा। और सुख में भी आदमी को सुखी नहीं होना चाहिए और दुख में भी आप नहीं दुखी होना चाहिए। ये सब विचारों का खेल है, लेकिन अपने मन मस्तिष्क को आपको उसी तरह से बनाना पड़ेगा। जब ही आपका आत्मा इस बात को कहेगी ये सब कुछ ठीक है, आत्मबल जागेगा, आत्मबल से हिम्मत जागती है और हिम्मत से आदमी इस आत्मा से परमात्मा का मिलन कर लेता है। ऐसा हमारे अपने विचार हैं। जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे, जो भी ये सज्जन सुने, अगर उसको अपने विचारों में ठीक समझें तो उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप कह के नहीं, ये बाबा क्या उल जलूल फालतू बात कर रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं, मेरा किसी पे दबाव नहीं। बिल्कुल, आपने मेरे से प्रश्न किए, मेरी आत्मा ने जो विचार प्रकट किए वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब आप स्वीकार करें या नहीं स्वीकार करें, किसी पे कोई बंधन नहीं, किसी पे कोई दबाव नहीं। जय जय सीताराम। तो बाबा हम श्री जी की तरफ से थोड़ी सेवा लेके आए, या सेवा स्वीकार कर ले बाबा? ठीक है, आपका ऐसा भाव है तो आप दे सकते हैं। संतों का तो काम ये है कि कोई भी भक्ति से लाए तो हम स्वीकार कर लेते हैं, बाकी हमें किसी से कोई याचना नहीं करते। बाबा ये 5 किलो का आटे इकट्ठा है, ठीक है? ठीक है, भगवान आपका भला करे, आप उन्नति करो, हमारा शुभ आशीर्वाद। जय जय सीताराम। बाबा थोड़ा और है बाबा, ये आपके खाने के लिए बिस्कुट। अरे वाह बेटा, आपने तो संतों का बहुत ध्यान किया। चलो अच्छा है। बाबा ये तेल। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बाबा ये चीनी। चीनी। अरे वाह 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 वाह, आप तो भाई संतों के बहुत रक्षक हैं, हमको ऐसा लग रहा है। बाबा ये चाय के लिए चाय पत्ती। भैया इतना तो ये तो आपने बहुत दिन का हमारा व्यवस्था बना दिया।
बाबा ये अगरबत्ती अरे और ये भैया, अगरबत्ती जय को हो, जय हो। माचिस। हमारे यहाँ राम दरबार की स्थापना है। ठाकुर जी, राम जी आपके इन विचारों को मजबूत करें और ऐसी ही धर्म के प्रति आस्था आपकी बनी रहे, ऐसा हम। और ये हल्दी, अच्छा, और ये अरे मिर्च। भैया, अरे भैया, सब्जी के लिए। बड़ा बड़ा आपके लिए वाह, धन्यवाद आशीर्वाद दे दो, है। और जय आप हो। संतों, हमारे हम संतों का यही आशीर्वाद है, आप फूलो फलो और आपकी ये जो आध्यात्मिक भावना है ये हमेशा ऐसी ही बनी रहे। बड़े नहीं, कोई चिंता नहीं, हाँ। लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जय बाबा। जय सीताराम, जय जय राधे जय श्याम। श्री राधे आओ, जय श्री मंगलम राधे। भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय स्तनो हरि। जय हो।